नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आपको लगातार हम डेरा सच्चा सौदा के अंदर से कवरेज दिखा रहे हैं। जो लड़कियां यहां पर पहुंच रही हैं, जानते हैं उनसे बातचीत करके उनका क्या मानना है। डेरा सच्चा सौदा आश्रम में लड़कियों की सेफ्टी सुरक्षा कैसी है और इस आश्रम में किस धर्म की शिक्षा, किस धर्म को बताया जाता है, किस धर्म की शिक्षा लोगों को दी जाती है। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? जैस्मिन अरोड़ा। जैस्मिन जी, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैं सीए परस्यू कर रही हूँ, चार्टेड अकाउंटेंसी। मैम, डेरा सच्चा सौदा संस्था को कितने समय से जानते हो जैस्मिन जी? मैं अपने बचपन से यहाँ से जुड़ी हूँ। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स स्टार्टिंग से यहाँ से जुड़े हुए हैं, तो यहीं से आना जाना सब कुछ यहीं से ही सीखा है। सारे हमने जो अच्छे काम हैं और सब कुछ है यहीं से सीखा है। इवन मेरी स्कूलिंग भी शास्त्रम जी गर्ल्स स्कूल से है। तो मैं अपने आप को बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैंने अपनी सारी शिक्षा गुरुजी के अंडर ली है। और क्या हमें अपने सोसाइटी को हम सब कुछ लेते हैं वहाँ से, क्या हमें उनको देना है, क्या अच्छे कर्म जैसे ब्लड डोनेशन हो गया। मैं अपनी कोशिश करती हूँ रेगुलर है, मतलब हम लोगों के काम कैसे आ सकते हैं वैसे। और साथ में हमें स्कूल में भी और यहाँ पे भी डेरे में भी ये चीज़ सिखाई जाती है कि खुद की सेफ्टी भी कैसे रखी जाती है, जैसे डिफेंस के लिए मार्शल आर्ट्स और इन सब की ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो मैं अपने आप को बहुत लकी फील करती हूँ कि मैं डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी हुई हूँ। मैम, सवाल काफ़ी उठाए जा रहे थे आश्रम में, लड़कियों की सेफ्टी के ऊपर बहुत सवाल उठाए जा रहे थे। आपका क्या मानना है? ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जितना सेफ आज जैसे इवन यहाँ पे कोई लड़की अगर अपने पेरेंट्स के बिना भी आती है तो भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हम अपने पेरेंट्स के बिना भी यहाँ पे आ जाते हैं। कोई अपनी सेफ्टी को बल्कि कैसे ध्यान रखा जाता है वो सिखाया जाता है। ऐसा कुछ यहाँ पे गलत कभी ना सुना है ना देखा है। जो भी सवाल हैं वो सब बेबुनियाद हैं। मैम, एलिगेशंस जो संत जी के ऊपर लगाए गए उसके बारे में क्या प्रोस्पेक्ट है? सोच सुन के तो मुझे ये होता है कि लोगों को ऐसे सवाल लाते कहाँ से हैं। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। जितना मान हमें अपने गुरुजी पे है वैसा तो किसी पे भी नहीं कर सकते हम। और बिल्कुल जो वो एलिगेशन है, एक एक एलिगेशन गलत है। अगर वो हमारी लाइफ का पार्ट ना होते तो आज हम भी किसी गलत कामों में, ड्रग्स एडिक्ट और इन सब चीज़ों में जुड़े होते ना। अपने पेरेंट्स की केयर करते, कैसे उनको उनकी ओल्ड एज में संभाला जाता है, ये सब चीज़ें हमें आती ही नहीं कभी। मैम, संत जी ने क्या कंट्रीब्यूशन किया है? क्या आपको लगता है उनकी वजह से हमारी सोसाइटी को बेनिफिट मिल रहा है? उनकी वजह से ही बेनिफिट मिल रहा है। कहाँ मतलब लोगों को ये होता था कि मैं अपने साथ वाले से कैसे आगे निकलूं, कैसे बस उस अपने पर। हमें गुरुजी ने ये सिखाया अपने साथ वालों को भी अपने साथ लेके चलो। हर किसी को अपना दोस्त समझो एक तरीके से, कि आपको सिर्फ अपना अपना नहीं सोचना, हमें दूसरों का भी सोचना है। अपने घर से लोग अपने जैसे सर्दी के टाइम में भी अपना सारा जो है अपना कंफर्ट्स छोड़ के एक तरीके की वो कोशिश करते हैं कि हम कैसे किसी के काम कैसे आए। तो ये सब शिक्षा गुरुजी ने ही हमें दी है। मैम, हमारे देश के लिए, देश को आगे लेके जाने के लिए, हमारे देश को गुरु देश बनाने के लिए आपको लगता है कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन संत जी ने भी? कुछ ना कुछ की बात नहीं है, बहुत कंट्रीब्यूशन है। जो हमारा यूथ था उनको एक ऐसी डायरेक्शन, उनको नए तरीके से कैसे मतलब उनको करना, जैसे उन्होंने जो हमने देखा कि सॉन्ग्स के थ्रू या कि जिस तरीके से भी यूथ मोटिवेट हो सकता था उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है। ताकि उन्हें मोस्ट हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा यूथ ही है जो आगे बढ़कर गुरुजी के वचनों को पूरा करता है। मैम, 4 सालों से ज़्यादा समय हो गया संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा उस तरीके से हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में नहीं है। आपको क्या लगता है उनके ना रहने से क्या इम्पैक्ट, क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज में? उनके ना रहने से वो हम हैं तो हमारे साथ ही, कुछ भी हो जाए, चाहे मतलब बाहरी रूप से नहीं है पर वो हमारे साथ हैं। उनकी शिक्षा आज भी वैसे ही है। जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं वो आज भी उनके बताए कार्यों को पूरा करते हैं और उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है धीरे धीरे। ज़रूरत है मैम उनकी सोसाइटी? बिल्कुल ज़रूरत है, उनके बिना नहीं रह सकते। क्या अपील करोगे सरकार से संत? हम यही अपील करेंगे कि सिर्फ एक तरफा बात सुनने से नहीं, बल्कि जो जैसे हम लोग हैं, हम लोगों की भी बातें सुनी जाए और इसको सब समझा जाए कि उनके गुरुजी की बहुत वैल्यू है। नहीं तो जो नशे इतने बढ़ रहे हैं या गलत काम बढ़ रहे हैं उनको एक रोक लगाई जाए उसमें। मैम, अभी पंजाब में भी एक मुद्दा उठाया जा रहा है धर्म को लेकर, आप क्या कहना चाहोगे? धर्म को लेकर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बताते। यहाँ पे सर्व धर्म को ही माना जाता है और हर धर्म की यहाँ पे रिस्पेक्ट की जाती है। सबको एक बराबर का दर्जा दिया जाता है। मैम, एक मीडिया में भी दिखाया जा रहा था भी यहाँ पर एजुकेटेड लोग नहीं आते हैं। नहीं, मैं एजुकेटेड हूँ, इवन मेरे सारे फ्रेंड्स एजुकेटेड, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे फ़र्क ही नहीं करते कौन एजुकेटेड है या कौन, हर कोई अपना जिसके दिल में भावना है वो यहाँ पे आता है, कुछ ऐसा नहीं है। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस साझा करने के लिए। दोस्तों, आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से हमारे साथ जनता जुड़ रही है, जो अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव आपके साथ साझा कर रही है और बता रही है कि डेरा सच्चा सौदा संस्था में कभी ऐसा माहौल नहीं
नहीं देखा जैसा मीडिया में दिखाया जा रहा था। इनका मानना है कि जो एलिगेशंस हैं वो तमाम झूठे लगाए जा रहे हैं। जिस संत ने हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए सबसे ज़्यादा काम किया, उसी संत को झूठा बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये जनता का मानना है। आप भी देखते रहिए सच्ची बातें फैक्ट्स।